नमस्कार मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, भारत माता की जय। आज हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि क्वेश्चन नंबर 71 से 80 के बारे में। अब हम लोग उसका आंसर के बारे में समझते हैं, है ना। तो अभी अलजेब्रा में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो गो अगर सजातीय हो तो इसको हम आराम से जोड़ लेते हैं। यहाँ कोई चीज नहीं, तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और दोनों सजातीय है, यानी दोनों अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 रूट 3। अब हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एक रूट 6 है और एक रूट 7 है, दोनों तो अपरिमेय संख्या है ना, दोनों अपरिमेय संख्या है। लेकिन वेरिएबल के हिसाब से जैसे x और x स्क्वायर को अलग अलग रखते हैं, उसी प्रकार से यह भी अलग अलग है। इसलिए हम इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे, इतना प्लस इतना, यही आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं बहुत से विद्यार्थी ऐसे मैथ को बहुत गड़बड़ाते हैं, और गड़बड़ाने के कारण होता है कि इसमें हम लोग फेल कर जाते हैं। तो इसको बढ़िया से समझना है। क्या समझना है कि हिसाब को हम देखें तो इसको जोड़ें, जैसे जोड़ते हैं उससे जोड़ेंगे तो 5 6 11 हो गया, अलग जोड़ के इसको लिखेंगे पहले, और 4 3 7 7 1 8 हो गया। इस सेकंड है। अगला को हम देखते हैं तो मिनट है। अगर कहने का मतलब है कि हम लोग घर पर रहते हैं तो गंजी पैंट भी पहन करके रह जाते हैं, लेकिन अगर किसी कुटुंब के यहाँ जाएंगे ना भाई, तो कुटुंब लोग को देखते हैं कि सब लोग नए में है, तो हमको भी नया में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि हम तो सेकंड हैं, लेकिन अगला मिनट है। अब हमको मिनट में जाने की जरूरत है। 60 सेकंड बराबर मिनट हो जाता है, 60 सेकंड बराबर मिनट हो जाता है, यानी 60 सेकंड से अगर अपर हो जाएगा तो फिर मिनट के बारे में सोचना है। तो हम यहाँ देखते हैं तो 60 हम इसको घटा लेते हैं तो 1 और 2 ये बचता है, यहाँ लिख देते हैं 21 सेकंड हो गया, सेकंड। अब इस 60 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट को यहाँ ला के जोड़ेंगे तो 1 हम यहाँ देखते हैं तो 6 हो गया, 6 8 6 14, और ये हो गया 1 1 2 2 1 3। हम इसको पर भी ध्यान रखेंगे कि क्या मिनट जो है घंटा के हिसाब से, तो मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 60 है नहीं पहुंच पाया है, इसलिए मिनट मिनट ही रह जाएगा। इसमें हमको कोई बदलाव नहीं करना है, यानी शेष इसमें से नहीं बचा। समझ गए। अब आगे देखते हैं कि 8 3 11 होता है, तो 11 घंटा यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमारा हिसाब बन गया। इसी तरह से हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन को देखें। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 वर्ष है और दूसरा 6 महीना है और तीसरा 18 दिन है, इसका भी जोड़ है। नीचे है 6 वर्ष और उसके बाद है 9 महीना और उसके बाद 32 दिन है। ठीक है, हम इसको जोड़ने के लिए जस्ट इसको जोड़े, उसी तरह से इसके बारे में भी सोचेंगे। तो अलग जोड़ लेते हैं। 8 2 के कितना होता है, 10 होता है, और 3 1 4 1 5 होता है, तो ये 50 दिन हो गया। हम लोग देखते हैं कि दिन के बाद क्या है, तो महीना है। महीना में हमको 30 दिन के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए हम 30 दिन को अगर घटा लेते हैं
तो 20 दिन बच गया, यानी 20 दिन हम यहाँ पर लिख लेंगे। अभी 30 दिन जो बचा यानी बराबर 1 महीना हो गया। अब 1 महीना को हम महीना में ले जाते हैं तो 1 हो गया, तो 6 1 7 और 7 7 14 15 16, ये 16 हो गया। 16 महीना को भी हम देखते हैं कि अगला वर्ष है यानी साल है, साल में हमको 12 महीना होता है, इसलिए 16 यहाँ नहीं लिख करके 16 में से 12 महीना घटा लेते हैं तो बाकी बच गया 4, तो ये 4 महीना यहाँ पर लिखा जाएगा। और एक 12 महीना यानी 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के मतलब हो गया इसमें आकर के शेष मिल जाएगा, तो हो गया 7 7 14, 14 वर्ष आपका आंसर। इसी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट पर पूछ लीजिएगा, हम फिर आपको समझा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। एक दिले है 7 दर्जन और दूसरा है 26 वस्तु, नीचे है 6 दर्जन और 18 वस्तु। जस्ट इसी तरह से हमको इसको भी जोड़ना है। पहले देख लेते हैं अलग जोड़ के, 8 6 14 और 3 1 4, 44 वस्तु हो जाता है। हम ध्यान देते हैं तो 12 वस्तु बराबर 1 दर्जन हो जाता है। आई तो हो गया ढेर मनी, तो 12 से इसको सोच लें कि निकटतम मान, तो 12 का 12 1 12 हो गया और 12 दूनी 24, 2 12 हो गया और 12 तिया 36, 3 12 हो गया, यानी हम 36 घटा लेते हैं इसमें से। क्या है कि 4 12 बच्चों का 48 से बढ़ जाता है, तो 3 12 को हम देखते हैं, 12 तिया 36 घटा लेते हैं, तो बच गया कितना, 14 में से 6 गया 8, यही हो गया 0, यानी 8 वस्तु बच गया। 8 वस्तु यहाँ लिख लेंगे और हमारा 36 महीना बराबर 3 साल हो गया। 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 साल को हम शेष के रूप में ही रखते हैं। सॉरी 3 दर्जन को हम शेष के रूप में यहाँ पर रखते हैं, तो हो गया 7 3 10 और 10 6 16, 16 दर्जन हमारा हिसाब हो गया। इसी तरह से हमको किसी तरह से कन्वर्ट वाला जोड़ घटाव आता है तो हम इसी ढंग से बना लेंगे। इसमें भी ध्यान रखना है सजातीय और विजातीय। सजातीय रहा हम बना लेंगे। चलते हैं आगे देखते हैं, तो 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है 8 केजी और 140 ग्राम। इधर देखते हैं 5 केजी और 950 ग्राम। इसी तरह से बनाएंगे जैसे इधर बनाए, तो इसको अलग जोड़ लेते हैं। 0 5 4 9 9 1 10। ग्राम है यानी किलोग्राम है, तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हमको देखना है कि ये 1000 होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो हम देखते हैं कि 1000 इसमें आ गया है, तो 1000 इसको हम घटा लेते हैं और 90 बच गया, यानी 90 ग्राम आपका यहाँ रह गया। 1000 बराबर 1 किलोग्राम, यानी 1 को हम यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 5 14 किलोग्राम। इसी तरह से हम इसका भी जोड़ सोल्व कर लेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 4 गो 7 है। ये हम छोटे छोटे हिसाब को आप बता रहे हैं, कंपटीशन में बड़ा बड़ा हिसाब आता है और जल्दी से हमको बनाना रहता है, और जल्दी से बनाने के लिए हमको ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं कि 7, इसको हम 7 लिख देते हैं। 1 2 3 4, 4 गो है तो गुना 4 कर देते हैं
और 7 का पहाड़ा 4 बार पड़ जाते हैं। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28। ये बन गया। जल्दी से बनाने के लिए बड़ा अंक रहेगा तो आराम होगा, ऐसे तो इसको छोटा अंक है तो आराम से जोड़ लेते हैं आप लोग। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 9 है और उसके बाद में एक प्लस माइनस 9 है और उसके बाद में फिर एक प्लस माइनस 9 है और इसके बाद में फिर एक प्लस माइनस 9 है। ऐसे हालत में हम क्या करें कि 9 प्लस है, इधर सब माइनस है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 9 9 दूनी 18, 9 तिये 27, यानी 27 हो जाता है, माइनस 27 हो गया। अब इसको देखते हैं तो एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का, तो हम यहाँ पड़ा घटा लेंगे। जैसे बीजगणित में कहते कि एक प्लस का है एक माइनस का है, अगर दोनों प्लस का है तो जोड़ लेंगे, दोनों माइनस का है तो घटा लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं तो 18 बच गया, घट रहा है किस में से, माइनस वाला अंक में से, इसलिए माइनस लिखेंगे। ये आपका 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आयत को चारों कोनों का योग, आयत के चारों कोनों का योग, तो 4 कोण होता है आयत में, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के चारों भुजाओं का जोड़ है, तो चारों भुजाओं का जोड़, एक 2 भुजा इसमें बराबर होता है और 2 भुजा सामने सामने यानी अपोजिट साइड जिसको कहते हैं, या सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो 2 भुजा एक रेगन के और 2 भुजा एक रेगन के। तो ऐसे हालत में इसको हम लिखते हैं परिमिति। आयत के चारों भुजाओं का योग बराबर परिमिति होता है और परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। हमारा आंसर परिमिति हो गया, इसको हम परिमाप भी कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त की घेरने वाली, वृत्त गोल होता है, उसको घेरने वाली जो रेखा है सिक्का के समान ऐसा लगता है, तो ये घेरती है। ये कुल लंबाई को जब नापते हैं तो इसको परिधि कहा जाता है, परिधि। अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर या पाई डी। आर के मतलब होता है त्रिज्या और डी के मतलब होता है व्यास। इस फॉर्मूला पर हम इसको निकालते हैं, लेकिन मेरा आंसर परिधि हो गया। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।